अरे बहू, बहू, बहू। हाँ जी पिताजी। तुझे सुनाई नहीं देता क्या बात है? अरे वो मैं थोड़ा काम कर रही थी। नहीं, कानों में रुई लगा के रख दी है या फिर कानों से कम सुनाई देता है तो फिर मशीन लगवा ले। मैं तैयार हो गई हूँ ना, तैयार होकर जा रही हूँ, थोड़ा सा काम है। ऐसा है, अगर इकबाल की तरह कानों में कम सुनाई देता तो मशीन लगवा ले, मैं बताऊं तुझे। मशीन की बात नहीं है, आप बताइए क्या काम था? काम? खाना बना के रख दिया है मैंने, खाना लगा दूं? बहू, खाना खाना खाना, हाँ? अरे कभी तूने मेरे अंदर के जो जज्बात हैं, जो बात हैं, जिन बातों को मैं कहना चाहता हूँ, जिन बातों को मैं बोलना चाहता हूँ, तूने कभी उन बातों को समझने की कोशिश की? जी मैं आपकी सारी बातें समझती हूँ, पर आप पर फालतू की बातें आती हैं और तो कुछ आता ही नहीं है। बस फालतू की बातें करना, ये फलाना। यानी कि हम अगर कोई मतलब की बातें कह रहे हैं ऐसा तो फालतू की बात है। एक बात बताइए। हाँ, अब बताइए क्या बात है, नई कौन सी बात लाए हो? क्या नई बात है? बोलो। एक बात बता, देख वो क्या नाम है, मेरा दोस्त रामचरण, इतना शर्म आती है मुझे, इतनी शर्म आती है कि बस मैं समाज में बैठने लायक नहीं हूँ। धीरे धीरे समाज से मेरा अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। अरे ससुर जी, कोई बात हो गई है तो बताओ। अरे चुप कर, बात हो गई है कि मुझे बताओ। हाँ, इतने समय से तुझे बात मालूम नहीं है? क्या बात है, इतने दिनों से तुझे मालूम नहीं है? हैं? जितने भी मेरे दोस्त हैं सबके नाती पंथी सब कुछ हो गए, सब नाती पंथी वाले हो गए, अपने कंधों पे अपने नातियों को बैठा करके घूमते हैं। हाँ, तो इसमें मैं क्या करूं? क्या करूं? अरे एक बात बता, क्या करूं क्या मतलब है? हैं? तेरी शादी को आज 4 साल पूरे होने के लिए जा रहे हैं। 4 साल में मैंने 4 बच्चे पैदा कर दिए थे। क्यों ससुर जी, आती हो गया था क्या एक? है? क्योंकि एक बच्चा होने में 9 महीने लगते, 9 महीने तो वैसे ही जाते ना। वो जैसे भी 4 साल में जैसे भी तू अपने तरीके से मुआयना लगा ले। अरे तू पागल है, लव मैरिज थी ना बहू। प्रेम विवाह था हमारा और कटोरी का। मतलब शादी से पहले ये सब है? शादी से पहले प्रेम विवाह तो हमारा भी था, आपके बेटे का भी था। तुम्हारा प्रेम विवाह नहीं था? ले तू देख ले। है? अगर मेरा प्रेम विवाह था तो मैंने 4 साल में 4 बच्चे पैदा कर दिए। तेरा प्रेम विवाह था तो तुमने क्या कर दिया? तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या गलती है? आपके बेटे थोड़े ना आते, आपके बेटे तो शादी होते आपने भेज दिए, जा कमा के लेके। अब मेरी क्या गलती, मैं कहाँ से लेके बच्चे गोद ले लूं? तो आप बताओ। और उससे पहले आपके यहाँ रहते थे यहाँ। अरे अब क्या बेटे को बुलाऊं यहाँ पे? है? काम कर रहा है। मुझे देख, मुझे ये फालतू की बातें पसंद नहीं है, मुझे बच्चे चाहिए। बच्चे बिना बेटे के हो जाएंगे। आप कहो तो गोद लेके आ जाऊं? चुप, गोद लेके आ जाओ। तो अब क्या करूं मैं? अब मुझे किस लिए बुलाया है? यहाँ के अनाथालय के बच्चों को पालने का ठेका ले रखा है हमने। क्या बात है? और देख, ज्यादा फालतू किचकिचाने की जरूरत नहीं है। मैं बताऊं, मैंने एक बड़े ही तपस्वी, तेजस्वी, बड़े ही दूर से आए हुए बाबा से मैंने बात की है। किसकी? मेरे बड़े पूज्य हैं वो। किसकी बात की है आपने? बच्चे की। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाबा जी इसके बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों नहीं हो रहे? मैं जाकर के धोख लगवाऊंगा, तेरे ऊपर वो आशीर्वाद रखेंगे और आशीर्वाद के बाद में तेरे बच्चे हो जाएंगे। ऐसे आशीर्वाद से बच्चे होने लग गए, फिर पति की क्या जरूरत है? पति की क्या जरूरत है? और सबसे बड़ी बात, फिर डॉक्टरों की क्या जरूरत है? एक बात बताओ ससुर जी, अगर हम ऐसी चीजों पे विश्वास करने लग गए फिर तो कोई घर में डॉक्टर भी नहीं बनेगा और कोई पति से शादी भी नहीं करेगा लड़के से, क्योंकि बच्चे तो आशीर्वाद देने से हो जाते हैं, बाबा के पास जाने से हो जाते हैं। अरे ये आपका अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता। इस देश में डॉक्टरों की जरूरत नहीं है, इस देश में बाबाओं की जरूरत है। अच्छा, तो आप भी बन जाओ बाबा, आप भी बच्चे घर घर जाके पैदा करा करो। अब बाबा अगर बच्चे पैदा करेंगे तो बच्चे बड़े तेजस्वी होंगे और डॉक्टर क्या जाने फटाक कुछ नहीं जानते हो। आप भी क्या अपनी मतलब हमारी स्वर्गीय सासू माँ को किसी बाबा के पास ले गए थे? तभी तो कहूँ ये 4 साल में 4 बच्चे कैसे हो गए? कटोरी को? हाँ। कटोरी को 4 साल में 4 बच्चे पैदा जब मैंने करे थे उसके। आपने तो क्यों करे? बाबा ने करे, ये बोलो ना। प्रत्येक साल में बाबा की धोख लगवाने गया मैं, बाबा के सामने झुकवाया मैंने उसे। बाबा की धोख लगवाने गए? हाँ, झुकी वो एकदम नतमस्तक हुई और उसके बाद में झोंक लगी। अच्छा। हाँ, तभी तो मैं कहती थी आपके पिताजी बिल्कुल अलग और आप अलग। मुझे इसका मतलब 4 बच्चों में से एक भी बच्चे की शक्ल आपसे नहीं मिल रही। अरे तो कोई बात नहीं, इसमें कोई शक थोड़ा ही है। हाँ, आपके नहीं, वो बाबा के बच्चे हैं ना। बाबा के क्यों? आशीर्वाद से हुए हैं, आशीर्वाद से। आशीर्वाद है सिर्फ बाबा का। बाबा ने ऐसा आशीर्वाद रखा कि 4 साल में 4 बच्चे पैदा करके फेंक दिया कटोरी ने। बता कोई है माइका लाल? तो हम नहीं जाएंगे बाबा के पास, आप भी सुन लो ससुर जी। है? हाँ,
अगर बच्चे करने अपने बेटे को बुलाओ यहाँ। तू चलेगी कि तेरी परछाई जाएगी? नहीं जाऊंगी। जाएगी? मैं विश्वास नहीं करती, मैं सिर्फ डॉक्टरों पे विश्वास करती हूँ। अगर मुझे ज्यादा परेशान करोगे ना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ। अरे पागल है बहू हमारी, हैं? बताओ, मेरे दोस्तों के नाती पोते खेल रहे हैं और ये एक पोता भी नहीं दे सकते। कम्मगत में लौंडे से शिकायत करूंगा, तुझे बाबा के पास तो ले जाके मारूंगा मैं। हाँ लड़ीफा, अरे धनीराम मेरे भाई, वाह वाह वाह, क्या हाल चाल है? एकदम पहले से वही अच्छे हालचाल और उससे भी बढ़िया हो गए अब तो। और सुना धनीराम, क्या हाल है? अरे क्या धनीराम, बस जिंदगी में धन ही धन है। जिस असली धन की सुख की प्राप्ति मुझे होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। वैसे भी मैं तेरे घर आने ही वाला था न्योता देने। काय का नौता? 25 उत्सव? 25 किलो लड्डू ऑर्डर करके आया हूँ अभी। काय का लड्डू? कोई लॉटरी लग गई है क्या? अरे लॉटरी से भी ज्यादा लॉटरी लग गई है। कैसी लॉटरी भाई? चौथे लौंडे के 2 लौंडे हुए एक संग जुड़वा, 2 पोते आए हैं घर में। पूरे गांव की दावत करूंगा अब की बार। 2 पोते? हाँ एक संग। क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। अरे मुझे तो बड़ी बेहद खुशी है कि मेरे मित्र के यहाँ 2 लौंडे पैदा हुए हैं। हाँ। अरे इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है? और भाई मेरे चौथे लौंडे ने तो कमाल कर दिया। अब चौथे ये लौंडे? हाँ मेरा छोटा वाला जो है उसके हुए हैं, जो 1 साल पहले शादी करी है। अरे वही जो बबुआ के पप्पू आ गया, छोटा वाला नीलकंठ का जो काम करता है? नीलकंठ का जो काम करता है। अच्छा, 1 साल भी पूरी नहीं हो पाई, 11 महीने में 2 हो गए। 11 महीने में 2? हाँ? क्या हो गया? नहीं मेरा मतलब ये तो बहुत अच्छा पूरे हुआ। काम में देख, मैं तेरे पास इसलिए और आने वाला था। अब तू बता, छोची कहाँ रहा है? तो हाँ। दोनों बच्चों का एक साथ मंगाऊंगा, एक का ही मंगाऊं? उसकी ननिहाल वाली तो ये कह रहा है दोनों को चंदा सूरज हाय और ओम सोने का, अच्छा अच्छा, और कानों में दोनों लौंडों के बाली, वाली होनी चाहिए बिल्कुल। और लौंडे, और दोनों के लिए चैन, हाँ, ये भी दोनों के लिए पालने पार्ले। पालने पालने अच्छा पालने, पालने, दोनों के लिए पालने, एक एक रिक्शा। हाँ? एक मेरे समधी संबंध तो बहुत बढ़िया है भाई। कैसे? इतना मना किया, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। 3-3.5 लाख का सामान भेजा है। हैं? हाँ, और ये पूरे पूरे गांव की औरतों को साड़ी पहनाओ, पूरे गांव के आदमियों को पैंट शर्ट के कपड़े बांटो, पूरे गांव को? पूरे गांव। अच्छा, वैसे एक बात तो है, लड़ीफा तू नाम का लड़ीफा है, लेकिन किस्मत से तू बहुत धनी भी है और संतान की सुख की प्राप्ति भी तेरे जीवन में बहुत है, जो कि हर किसी को प्राप्त नहीं होती। अरे ये मेरे वो नहीं है, मैं तो सीधा जब भी अपने कोई से भी लौंडे की मैंने शादी की, हाँ। सीधा 15 दिन नहीं बीतने देता बहू को घर में, सीधा हकीम जी के पास। यार वैसे एक बात बताऊं, बोल। किस्मत का धनी तो तू ही है। हमारा नाम तो सिर्फ नाम का धनी राम है। मेरे 4 बेटे हैं। पता है मुझे। 4 बेटों में से 3 बेटों ने शहर में ही शादी कर ली। हाँ, जहां भी वो अपना घर मकान जो भी ले दे के हाँ, सब बना के अपने रह रहे हैं। बेचारे बढ़िया रह रहे हैं। और जो मेरे 3 लौंडे हैं ना, हाँ। उनकी बहुएं जो है अंग्रेजी ने, वो अंग्रेजी बोलती हैं। हाँ। मैंने अपने लौंडों से कहा, मैंने कहा जरा पोते की शक्ल तो दिखा दे, ये पोता पोती जिनके मैं नजर में डाल दूं, हाँ, जिनके हाँ, मुझे एक बार आराम पड़ जाए। आराम पड़ जाए। भाई बच्चों को देखना ये मान लो बड़ी सुख की प्राप्ति। वाह भाई वाह। लेकिन उनमें से बहुओं में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि आकर के पिताजी को गांव में शक्ल दिखा दें बच्चों की। नहीं, क्योंकि उनको गांव पसंद ही नहीं है। तू चला जा। अरे मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, किधर ढूंढूं, किधर कहाँ अच्छा, जाऊं? तुझे पते भी ना पता अपने लौंडों के। और अगर फोन पे बात करूं, जब बोलता हूं कि मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास जरा घूम लूं, हैं, तो बहुएं मना कर देती, गलत बात है, वो आने ही नहीं देती। गलत बात। अब चलो 3 बेटों ने तो अपना जैसा भी किया तैसा, चलो सुख कर है, लिया। मेरी तरफ से तो आशीर्वाद है। चलो। लेकिन अब ये चौथे बेटे से कुछ उम्मीद थी मुझे, लेकिन ये भी हरामखोर ऐसा ही निकला। वो कैसे? ये तो इसकी- तेरे संग रह रहा है, तेरा अरे, प्यार करता है तुझसे। साथ ही तो नहीं रह रहा, इसकी अच्छे खानदान से बड़ी अच्छी लड़की से शादी तो कराई। बढ़िया थी भैया, दूध जलेबी भी खाई मैंने वहाँ। बता कैसी शादी की मैंने? बेहतरीन। डंके की चोट पे, जो कि आज तक इस गांव में ऐसी शादी नहीं हुई। और तू विश्वास नहीं मानेगा, तुझे लड़ीबा अगर मैं बता दूंगा कि वो जो घोड़ी थी ना जिसमें मेरा लौंडा बैठा था, वो घोड़ी भी मैंने जयपुर से मंगवाई। सफेद थी भाई साहब। भक बाबा भक सफेद, और घोड़ी भी जयपुर से मंगवाई, लेकिन उस घोड़ी वोड़ी का कोई फायदा हुआ नहीं। वो क्यों? तू इतना दुखी है क्यों? मुझे मैं ये दुखी बता। इस वजह से हूँ कि जो मेरा चौथा लौंडा था जिससे मुझे उम्मीद थी, वो भी शहर चला गया हाँ, चला काम गया। करने। आज तक उसके अते पते नहीं है। फोन करता हूँ कि मैं व्यस्त हूँ, बिजी हूँ, आऊंगा तब आऊंगा जब आऊंगा, वो गोली पे गोली मुझे देता है। दूसरी बात,
मेरे घर में कोई संतान नहीं है इस बच्चे के। अगर कम से कम अगर ये शादी को बहू, समय भी हो गया, समय 4 साल, टाइम भी बहुत हो 4 साल हो गए। हो जाना 4 चाहिए। साल अब तक में 3 बच्चे तो कम से कम होने चाहिए। अरे 4 साल में 3 नहीं तो हम तो ये कह रहे हैं 2 ही हो जाते। कम से कम मुझे सुकून तो मिल जाता, मेरे दिल को सुकून तो मिलता कि मेरे पोते पोती खेल रहे हैं, मैं उनको अपने कंधों पे बिठा करके दूर तक दौड़ मारता। मैं तो कंधे कम पड़ जाते हैं यार, इतने हो गए। बता, किसी के तो कंधे कम पड़ जाते हैं उठाने के लिए और किसी पे एक भी नहीं है, तो वो क्या करें। इस बात का दुख होता है कि जिन बेटों से उम्मीद थी वो यहां रहे नहीं, और जिससे उम्मीद लगाए बैठे हैं उसका मन नहीं है कि एक पिताजी के लिए कोई पोता पोती दे तू दे। एक काम करना, अपनी बहू को माँ भेज दे उस लौंडे के पास। अरे कहां से भेज दो, वो लेने भी तो नहीं आता हरामखोर। बहू तो तेरी सुंदर है भैया, सुशील है, सब बात बढ़िया है। हर चीज सुन, अरे मैं तो ये कह रहा हूँ सुंदर सुशील से क्या मतलब है। जब एक बात औलादी बताओ, नहीं है। जब औलादी नहीं है घर में तो कोई पता है क्या तुझे समझता मैं है। एक जगह की वो दूं राय, अगर तू मेरी माने तो तू दे दे भैया, मैं तो सबकी राय सुनता ही हूँ, देख, सबकी बातें सुनता हूँ। विश्वास करके जाइयो तो काम होगा। विश्वास पक्का, अरे ठोक के। देख सुन मेरी बात, मेरे एक मिलने वाले बहुत अच्छे हकीम है, हकीम चूरन खटाई। हकीम चूरन खटाई क्या बेचते हैं वो? बेचते नहीं है, चूरन खटाई उनका नाम है, टाइटल है। अच्छा, चूरन खटाई। हाँ, चूरन की सी दवाई बना के देते हैं, मतलब कि पीस के। अच्छा, और हर दवाई में खटाई जरूर मिलाते हैं, लोग चटकारे हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन उससे क्या फायदा होता है और उसके जो है फायदा किन किन लोगों ने उठाया? अरे ये नई वाली बहू है जिसके 2 लौंडे हुए, उन्हीं की कृपा से तो हुए। हाँ? उन्हीं की तो दवाई चली। 2 लौंडे एक साथ? हाँ, सुन कैसे। कैसे? ऐसा है, मेरी बहू जैसी मेरी घर में शादी होके आती है ना किसी की, हाँ? मेरे किसी भी लौंडे की शादी होके आई तो 15 दिन जब बीतने देता हूँ उससे पहले मैं हकीम जी के पास भेज देता हूँ। अच्छा, और 15 दिन में ही इतना फायदा मिल जाता है कि ये समझ ले 1.5 महीने के अंदर अंदर पेट में बच्चा आ जाता है और 11वें महीने में ब्याह जाती है बहू। मतलब क्या ब्याह? ब्याह नहीं जाती, ब्याह मतलब हुआ है? पैदा हो जाता है बच्चा। अच्छा, पैदा हो जाता है बच्चा। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, और खर्चा में खर्चा नहीं है अबरू, क्या क्या खर्चा है? कुछ नहीं लेते, ये समझ ले। बस ये है कि जो दवाई दूरी है बस उसी का लेते हैं, बाकी चेकअप का कुछ नहीं लेते। टके रुपए की दवा? टके रुपए की दवा है और फायदा इतनी जल्दी कि रूखड़ी देते हैं। रूखड़ी? हाँ, फिर तो यार फायदा बहुत होगा। बड़े इसका काबिल मतलब है, बड़े काबिल है, बुजुर्ग है, उम्र दराज है, बड़े काबिल आदमी है, ये समझ ले। उनने तो ये समझ ले क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं बांझ थी ना औरत, जिनके हाँ? कभी बच्चे नहीं होने थे, डॉक्टरों ने हाथ जोड़ दिए, हाथ खड़े कर दिए यूं करके, उन तक के बच्चे पैदा कर दिए उनने। है? हाँ, तो फिर मिलवाओ यार। मिलवाऊं क्या, मैं तुझे पता दे दे रहा हूँ। है? अच्छा, और कहाँ पर है, कोई आता पता? कठेलापुर कुछ है? देखा है? कठेलापुर? हाँ, हाँ, कठेलापुर देखा, सुना नहीं है कठेलापुर हमने। गंगा पल्ली पार जाएगा, बबराला जैसे ही पार करेगा तो उजानी और बबराला की बगल पे ये चिपक्के कठेला? कठेलापुर। अच्छा, तुम वहीं चला जा, तेरी कसम इतने बढ़िया आदमी है कि तुझे बता नहीं सकता। उनने तो यहाँ समझ ले कुतियों के बच्चा पैदा कर दिया। हाँ, 12 डाल लेंगे। कुतियों के भी बच्चा पैदा ऐसा करते हैं? होता है जो घर के जो हाइब्रिड के कुत्ते होते हैं, किसी किसी कुतिया का वो शरीर का संतुलन खराब होता है तो उसकी भी दवाई दे देते हैं वो। हैं? अरे बड़े पहुंचे हुए हैं बहुत बेटे। पहुंचे हुए, जिनके मैं- बच्चे नहीं होते ये समझ ले जो भगवान तक से आस छोड़ चुके, हाँ। उन औरतों तक के बच्चे पैदा। वैसे मैं ये सोच रहा था कि अपनी बहू को ले जा करके मैं बाबाओं के दर्शन कराऊं। ए बेवकूफ, बाबाओं के पास मत ले जा। क्या? बच्चे आलसी होंगे। आलसी होंगे? हाँ, ऐसा क्या होता है उनमें आलस का? आलस का ऐसा है, बाबा करते हैं झाड़ फूंक। हाँ। अब तू अपने ऊपर ही ले ले। कैसे अपने ऊपर ले लूं? तेरी लुगाई के 4 लौंडे हुए, हाँ, ले कटोरी हुए। के हाँ हुए 4 हुए, देख ले कितने आलसी हैं तेरे बच्चे। यार, आलसी गांव तक नहीं आते तुझसे मिलने। अरे उन्हें पूछने तक का समय नहीं है कि पिताजी की तो तू हालत क्या क्या- चाहता कि तेरे नाती भी तुझसे मिलने ना आए? मैं नहीं चाहता, मुझे तो विश्वास हकीम साहब पे है, जो हकीम साहब तू बता रहा है, लेकिन उनके किए हुए, मेरा मतलब उनकी दवाई से हुए बच्चे बड़े फुर्तीले तो होंगे। फुर्तीले होंगे, ऐसे मारेंगे उठा उठा के चोट। क्या? मेरा कहने का मतलब है खेत खलियान के काम में क्या कहते हैं पामड़ा चलाएंगे, तेरे घर पे आए, तेरे घर का काम करेंगे। बड़े होते ही 1 साल के तेरी उंगली पकड़ के बाबा बाबा करते हुए दुकान तक ले जा करेंगे, चीज मांगा करेंगे। मुझे, मैं बहुत से आ रहा हूँ इस बात को सोच के। चल ठीक है, तू अपनी बहू को ले जा और देख। आज क्या दिन हो गए, मेरी लौंडे की बहू के बच्चे हो गए 6 दिन। आज छठी पूजेगी, छठी पूजेगी? आज छठी पूजेगी, 11 दिन का नाम निकलेगा दोनों बच्चों का। है। तो तू दावत, तेरे पूरे घर की दावत और तेरे घर पर लड्डू का डिब्बा मैं पहुंचाऊंगा।
ठीक है और भैया। तेरे लिए मैंने अपने अपने जितने भी मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, एक तू हुआ, एक क्या कहते हैं वो हुआ चिरौंजी चिरौंजी, चिरौंजी मक्खन लाल, मैंने अपने 8-10 दोस्तों के लिए कुर्ते पजामा सिलवाए हैं। चोबा चोबा कुर्ते पजामे सिलवाए हैं सबके लिए। हैं, हमें मिलेंगे? तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारा मान सम्मान करवाऊंगा चौक पे। हाँ। पानी वानी लाऊं? नहीं अब नहीं, अब पानी वानी नहीं, अब मैं चल रहा हूँ। बस तेरे पास आने का ये फायदा हो गया कि तूने मुझे एक अच्छी राय दे दी, जिससे कि मैं अच्छी जगह पहुंचूंगा। कठेलापुर में जाके चूरन खटाई नाम है, बैद चूरन जी का। खटाई? बैद जी का। ठीक है भाई है। चल ठीक है, अब तू मुझे जाने दे। अरे बिल्कुल, बिल्कुल। मैं चल रहा हूँ। और मैं तो चाहता हूँ कि तेरे तो 4 हो एकदम में, ठीक है ठीक है। जो एक चांद पे बैठे, एक ठुड्ड पे और एक 2 मुड्ड पे। बस तेरी ये जो है, तेरे मुंह में घी शक्कर, अगर तेरी कही हुई वाणी सत्य हो जाए तो हाँ बिल्कुल होगी, भगवान चल ने रहा चाहिए हूँ तो। मैं, ठीक है। बड़ा दुखी है बेचारा, मुझे देखो कंधे कम पड़ रहे, कांग में ढंग घोंटू पे भी नहीं आती अब तो, 9 लौंडे हो गए हैं भाई। और ये तो बेचारा कल को अगर मर मरा भी गया तो इसे तो कंधे भी नसीब ना होंगे, क्योंकि इसकी औलाद सबरी बाहर रहती है चारों की चारों। बड़ा दुखी है बेचारा, इसका दुख देख के मुझे बड़ा दुख होता है। अरे बहू, बहू जी ससुर जी। है, हाँ बोलो। यूँ कह रहा हूँ, सुन अब तू तैयारी कर ले। किस चीज की तैयारी कर? अरे- आप मेरे को भेज रहे हो अपने बेटे के पास? है जब कटेलापुर चलना है तुझे मेरे साथ। कठेलापुर क्यों? हाँ, और देख तेरे पति को फोन कर दिया है, अगले महीने वो आ भी जाएगा। हाँ, तो ठीक ठीक है, और तुझे अभी अभी तू तैयारी कर ले, मेरे साथ तुझे कटेलापुर चलना है। कठेलापुर क्या दावत है कोई? क्या है? दावत नहीं है, फिर? मैं जो है हकीम जी के पास ले जा रहा हूँ। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे यहाँ के अच्छे से अच्छे डॉक्टर पे बात कर लूंगी मैं, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ले जाऊंगी, आप चिंता मत करो। मैं अपनी तबीयत की बात नहीं कर रहा, तुझे दिखाने के लिए जाना है। मेरी तो तबीयत ठीक है, मैं क्यों हकीम के पास जाऊं? और तुझे ले जा रहा हूँ इसलिए कटेलापुर, तुझे खटाई चटवाऊंगा वहाँ पे। क्या? मेरा मतलब उनका चूरन खटाई नाम है। तो चूरन खटाइया, मेरी तो तबीयत भी खराब नहीं है, मैं क्यों जाऊं वहाँ? और तुम्हारे बेटे आ तो रहे हैं। वो बेटा तो आएगा, वो बात की बात है तो? लेकिन उससे पहले हकीम चूरन खटाई के पास जब जाएंगे तो खट्टा खाने का मन करता है किस वहाँ जाके। वजह से? किस क्यों लेके जा रहे हो मुझे? कोई वजह तो होगी। अब तुझे वजह बता दूं मैं। हाँ बस एक ही वजह होगी। किसकी? बताओ, आप बताओ पहले। हाँ मत वही बताइएगा। जो तू हाँ? सोच रही है। मैं तुझे बच्चों के लिए ले जा रहा हूँ। मेरा मित्र लड़ीवा है ना, हाँ। उसने मुझे बताया है। अरे उसके छोटा वाला जो लौंडा है ना, जिसकी अभी शादी हुई है 1 साल पहले, हाँ तो? उसके बेटे की बहू के 2 बच्चे हुए हैं, 2 लड़के जुड़वा। अरे ये तो खुशखबरी की बात है, आपको दावत नहीं खिलाएंगे? अरे बस यही तो बात है, अब दूसरों के यहाँ दावत खाते रहेंगे हम, या अपने घर भी कभी दावत करेंगे? एक बात बताओ ससुर जी, हाँ। अब मैं कहीं से खोद के निकाल रहा हूँ बच्चे, जब तक आपके बेटे नहीं आएंगे। खोद बस के? बाबा को दिखवा लो, वेदों को दिखवा लो, हकीम को दिखवा लो, बस यही चीज है। उनसे कहाँ से बच्चे हो जाएंगे? अरे वो दवाई तो दे सकते हैं। नहीं, अरे उनका बहुत पहुंचा हुआ नाम है। मैं तुझे बताऊं, लड़ीफा के घर में जितने भी बच्चे हुए हैं सब चूरन खटाई वैद्य जी जो हैं उनके ही कृपा से हुए हैं। मुझे नहीं जाना वैद्य के पास। क्या? बात खत्म। वैद्य के पास तो तू जाएगी और मैं लेके जाऊंगा अरे तुझे। मैं कह रही हूँ डॉक्टर के पास ले चलो, तो डॉक्टर के पास तो ले नहीं जा रहे हो। हकीम जी के पास ले जाऊंगा तुझे। अरे मैं नहीं जा रही हकीम जी के पास। क्यों क्या? जाऊँ हकीम के पास? देख, हकीम जी के पास इसलिए ले जाऊंगा कि 4 साल से कोई भी बच्चे की किलकारी नहीं है इस घर में है? 4 साल से आपने अपने बेटे भी तो बाहर रख रखे हैं, कितनी बार कहूँ? वो आ जाएगा। नहीं मैं नहीं जा रही, एक मैं नहीं जा रही हकीम के पास किसी के। देख बेटा, मैं तुझे बताऊं, देख बहू मैं तुझे बताऊं, अगर हकीम जी के पास तू चलेगी तो देख घर में जो है आराम से किलकारियां गूंजेंगी। दूसरी बात, अगर कोई परेशानी हुई शरीर में, कोई किसी प्रकार की दिक्कत हुई तो हकीम साहब सब कुछ ठीक कर देंगे। और तो और, अगर तू बाबाओं के पास नहीं जाना चाह रही तो मैं नहीं ले जा रहा तुझे बाबा के पास। मुझे तो देख, अगर तूने यहाँ मना किया बाबाओं के पास नहीं जाना, बाबाओं के पास मत जा, लेकिन हकीम साहब के पास तो चल। अरे हकीम बड़े पहुंचे हुए होते हैं, उनके पास एक से एक बड़ी जड़ी बूटी, वो पहाड़ों पर जाकर के जड़ी बूटी तोड़ ताड़ के लाते हैं। जड़ी बूटी तो देंगे ना? हाँ? ठीक है, मैं चलने के लिए देंगे? तैयार हूँ। हाँ। तैयार है ना? हाँ। हाँ बस अब तू ऐसा कर, थैले में एक पानी की बोतल डाल ले और रुमाल रुमाल डाल ले, अपने एक थैला ले लो, चलो। ठीक है। हैं? डाले। चलो चलो। नमस्ते अंकल। चल दिया, खुश रह बहू, खुश जा रह। रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया, चला जा अभी इसी वक्त चला जा, 15 दिन के अंदर ही तुझे अपने आप हो जाएगी। हैं? हाँ? बस बस मैं ये चाहता हूँ, तेरे मुंह में घी शक्कर। मैं तो खाऊंगा ही खाऊंगा, घी शक्कर से काम नहीं चलेगा। फिर तो दावत चाहिए, गुड़ दूध। गुड़ दूध नहीं, दावत। ठीक है ठीक है ठीक है। और देख बाबू, जैसे जैसे वो बताए उनके
अंग्रेजी तो ये पढ़ी लिखी है ना, उनके इंस्ट्रक्शन पे चल रहा तू, नक्शे कदम पे। नक्शे कदम पे, उनके नक्शे कदम पे चलते रहना, और जैसे जैसे बताओ उस परहेज को कर लियो बस। और जैसे जैसे वो दवाई ने, बस वो खटाई के संग चाटनी होती है, जैसे जैसे वो दवाई ने वैसे वैसे तुझे चाटनी होगी। ठीक। चाट लेगी। हाँ। और इस बात में कोई दुराय नहीं है, चाटने में तो मायरा मैंने चाटती हुई देखा है इसे। क्या कढ़ैया कढ़ैया चाटते हुए मलाई नहीं चाटी थी तूने? सब्जी नहीं चाटती? कोई बात नहीं, तुझी बच्ची है, ये ऐसे कहा ये नहीं करेगी तो तू चाटेगा अब इस उम्र में? मेरे को चाटेगा तो जरूर बता। चल जा, अब बेकार की बात मत शादी करे। में आंधी आई होगी। कटोरी। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। है ठीक है बाबू है, बाबू? बाबू ये पागल है ये। आजा तू। बेटा है, भगवान करे इसके चारों कंधे पे लौंडे घूमे। हम थक गए। आगे, अरे आगे थके नहीं है, आगे बहू। देखिए हकीम जी। हकीम जी कहाँ है? वो तो बोर्ड है। बोर्ड है, श्री अनोखे लाल नतमस्तक नतमस्तक। चूरन खटाई। मैं आपको नतमस्तक होता हूँ। अरे ससुर जी, बोर्ड है वो खुद नहीं है। क्या कुछ भी हो, लेकिन प्रणाम तो करना बनता है ना। अब परिणाम बाद में करना, जब आपके बच्चे हो जाए, मतलब मेरे बच्चे हो जाए। आपके मतलब आपकी नाती। मैं बच्चे इसके करवाना, मेरे बच्चे करवा दिए। चलो भूल चूक माफ करना, बच्ची है आपकी। आ जाओ, आजा आजा। हकीम साहब पकड़ियो। कौन साहब? अरे ये क्या कर रहे हो? हाँ हैं? अभी अगाड़े से, फिर पिछाड़े से, फिर अगाड़े से। मैं आपका दास। मेरा दास? जी। कहाँ से आए हो? मैं झीलपुरा से आया हूँ हकीम अच्छा, साहब। झीलपुरा से आए हो, तो नीचे क्यों बैठे हो, ऊपर बैठो। अच्छा, बताओ क्या तकलीफ है? नंबर दिखाओ। बच्चे नहीं हो रहे हैं? बच्चे? उम्र कितनी है मेरी? हाँ 70 में 2 कम है बस। हैं? ये तो नए लौंडे की तरह भाग रही है ना बस। हाँ? हाँ, क्या खा रहे हो? मैंने हाँ सलाजीत ले रहा हूँ वैसा। हैं? शलाजीत? इस उम्र में शादी को कितने साल हो गए? शादी को तो 4 साल हो गए हकीम साहब। 4 साल? जी। हैं? पहली है? पहली है। अच्छा, हैं? पहली है? नहीं नहीं, चौथी है। चौथी? तो बाकी 3 से क्या हुआ? बाकी 3 जो है बाहर रह रही हैं अपने। अच्छा, बाहर रह रही है, तो चौथी से भी काम नहीं बन रहा? हो ही नहीं रहे हैं। अच्छा, डोरा लाए हो? डोरा? हाँ, फंडा लगा के देखूंगा। काय पे बंदे लगाओगे? मैं मियाँ राम 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 कैसी बातें कर रहे हो? इस उम्र में भी, मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि डोरे का मतलब ये है कि फंडा मैं लगाऊंगा उंगली में। जी। मतलब फंडा लगाऊंगा उंगली में। उंगली में? हाँ। पर क्यों? अरे तुम्हारे बच्चे नहीं हो रहे ना? मेरे बच्चे क्यों? मैं अपनी बहू को दिखाने आया हूँ हकीम साहब। तो बहू को दिखाने आए तो तुम कहाँ बैठ गए? खड़े हो जा, इधर आके बैठो। आप यहाँ विराजोगी। अच्छा अच्छा अच्छा, आप क्या नाम है? मेरा नाम हाँ, पुष्पा। मतलब इतना रुक के पुष्पा? हिचकी आ गई थी। अच्छा, हिचकी आ गई थी। पानी नहीं पिया होगा सवेरे हाँ, प्यास लग रही थी, एक ही बोतल लेके आए थे, पैदल चलते चलते से? खत्म अच्छा हो गई। अच्छा अच्छा, तो नवाज दिखाओ। आ हा 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 हा, आ हा 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 हा, हैं? आ हा 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 हा। ये क्या हो गया? बाबा हाँ? है, बाबा? तुम्हारी तो 20 साल की लौंडे की और इनकी नबस 35 साल की। हाँ? हाँ, इतनी सुस्त, इधर फास्ट इधर सुस्त। ये बताओ कब से नहीं आए? काफी टाइम हो गया। अच्छा, समस्या बड़ी है। समस्या बड़ी है? हाँ, कैसी समस्या बड़ी है? ऐसा है, कैसा है? तुम बाहर जाओ। हमको जाए बाहर? हमको जाए बाहर? अरे तुम्हारे सामने ही सारे सवालात कर लूं बहू से? मेरे सामने पूछोगे तो कुछ ज्यादा ही अच्छा रहेगा ना। वैसे तो बैठे ऐसे थे कुर्सी पे जैसे तुम्हारी बहू हो, ये ना बता रहे कि मेरे बेटे की बहू है। जाओ बाहर। बाहर जाना पड़ेगा? हाँ, बाहर जाओ।
बाहर क्या करवाओगे? कुछ प्राइवेट पर्सनल सवाल पूछूंगा, तुम्हारे सामने पूछ लूं? शर्म तो आने रही होगी। आ रही है मुझे। आ रही है तो बाहर जाके शर्माओ। पर मैं बाहर बैठे बैठे जमीन और आसमान को ही देखता रहूंगा। तो बाहर मैं बैठने की कब कह रहा हूँ? तो जरा बाहर निकलो, 4 कदम आगे निकलना गेट से। अच्छा। हाँ, उसे दाएं मुड़ जाना और बाजार की तरफ को चले जाना। अच्छा। हाँ, और यहाँ पूछ लेना कि वो गुलकंद वाला जो पान लगाता है ना, गल्लू कल्लू गुलकंद। कल्लू गुलकंद, उससे कहना कि हाकिम जी अनोखे लाल नतमस्तक ने, चूरन खटाई वालों ने 4 पान मंगाए। 4 पान लिया। हाँ ठीक है। पैसे? हमारा नाम ही चलेगा, नतमस्तक। ठीक है। हाँ, कह दूंगा नतमस्तक जी ने हाँ। कहा है 4 पान लगा दो गुलकंद वाले, बढ़िया। हाँ, झुक झुक के प्रणाम करेगा। झुक झुक के? हाँ, ठीक है, ऐसा ना वो झुका ही रहेगा। अच्छा नहीं सीधा हम कर देंगे फिर। चलता हूँ, मैं पान ले आऊँ आपके लिए, लेकिन बहू से ना जल्दी में बात कर ले, मैं अभी पान लेके आता हूँ। हाँ, तुरंत। ठीक है। मैं पूरा इलाज कर दूंगा जब तक। ठीक है ठीक है, तो चल रहा हूँ मैं। ले थैला ले। ले जाओ आप। इसी में रख लाना। ठीक और है। सुनो, उसके बराबर में एक मिठाई की दुकान है, उससे क्या करूँ? उससे 4 वो ले लेना, रसमलाई। रसमलाई भी लेके आऊँ? हाँ। वो पैसे मांगेगा? अब तुम्हें क्या बताएं, हमें खाने के बहुत शौकीन है, मीठा हमें बहुत पसंद है। मीठा? हाँ मीठे के शौकीन है जी। हाँ, मीठा खाते हैं, मीठा बोलते हैं, तभी तो रिजल्ट जो है ना वो मीठा ही आता है। मीठा खाते हो? हाँ ठीक है। हैं? हाँ, तुमने हम यूँ कह रहे हैं कि हमें मीठा खाने का बहुत शौक है, मीठा खाते हैं, मीठा बोलते हैं और रिजल्ट भी मीठा ही आता है। देखते मतलब हैं। परिणाम कितना अच्छा परिणाम आएगा आपका। हाँ। ये भी देखेंगे हम। देखना। कितनी देर तक और पकड़े रहोगे? क्या? हाथ? हाथ जब तक मर्ज पकड़ में ना आ जाए, हम हाथ ऐसे ही पकड़े रहते। तो मर्ज यहीं पे ही पकड़ में आएगी? यहीं से जो पकड़ में आती है सारी नब्ज। ठीक है, मर्ज नब्ज। हाँ, मर्ज और नब्ज का संगम है। अच्छा, मैं जाऊंगा कैसे? ऐसा है, जैसे ही हमारे गेट से बाहर निकलोगे, दाहिने हाथ पे हमारी एक साइकिल खड़ी है। बढ़िया है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, बस उसके पिछले पहिए में पंक्चर हो गया है। तुम्हारी ससुर जी जल्दी पैदल ही चले जाओ, लेके आ जाओ, जल्दी इलाज साहब, करके इनके घर चलते काम हैं। जो है- अरे ना लल्ली, सुन, ये मेरा भी काम हो जाएगा और इन्हें भी आसानी हो जाएगी। साइकिल पकड़ के आराम से निकल जाना। और बराबर में साइकिल वाले की दुकान है, अब मैं पंचर भी जुड़वाऊं ना उसे उसी के बाद छोड़ देना साइकिल को, साइकिल को। वहां से पैदल आऊं? अच्छा, आ जाना, क्या बात है। मैं चल रहा हूं, मैं लेके आता हूँ बस थोड़ी देर इंतजार कर लेना, पंक्चर लगा जाना, साइकिल पर चढ़ के आ जाना। अरे 5 रुपए दे देना, किसी में बैठ के चले जाना। अरे ठीक है। अच्छा, साइकिल पे भी ना आया जाएगा? हाँ, तो तुम पे क्यों आया जाएगा? साइकिल पे तुम तो चढ़ ना सको, अब साइकिल ही तुम पे चढ़ेगी। साइकिल को चढ़ाएगी हम पे? अब जा रहे हो या सारी वार्तालाप यही करोगे? मैं चल रहा हूँ। और मुझे भूख लग रही है, समोसे लेते आना 2। समोसे खिला सकता हूँ उसे? समोसे? हाँ। आलू? जब समोसे ही लेने जा रहे हो ना, तो अभी जहाँ से मैंने बताया ना, रसमलाई जहाँ से लोगे, छज्जू हलवाई, हाँ। छज्जू हलवाई की दुकान पे 2 कदम पीछे लौट लेना। हैं? हाँ, उससे ये कहना कि 250 ग्राम जलेबी और 250 ग्राम दही और 4 समोसे, 2 लल्ली खा लेगी, तुम 2 खाओगे नहीं, 2 मैं खा लूंगा। 2 तुम खा लोगे? हाँ। पैसे? पैसे? कैसे पैसे? अब सुबह सुबह माहौल करने की आदत है आपको। तो अब तुमसे पैसे मांग कौन रहा है? तुम तो जाके बस हमारा नाम लेना और अपना प्रणाम करना, चीजें ले लेना, पैसे तो वो खुद ही निकलवा लेगा। निकलवा लेगा? हाँ, या हमें मारेगा वो? ना, बड़े तो? प्यार से बिठाएगा, पानी पिलाएगा और उसके बाद में? और फिर ससुर जी उसके ले बाद में आओ, पैसे भूख लेके लग आपको रही है। विदा कर दे। अरे चुप रह दो, इनके लिए मैं इतना सौदा सपाटा लेके आ रहा हूँ, किसी के पैसे दोगे नहीं दोगे, कोई मुझे चोर टक्का समझ के मारेगा और 4 जूते मारेगा मुझ में खींच के। हाँ ठीक है, ठीक है? हाँ तो निकलो। पक्की बात है? पक्की बात है। अरे सुनो, अब क्या है? ऐसा है, अब जा तो रही हो, मुझे जा तो रही हाँ, हैं। जब ये सामान सब ले लो ना, तो जैसे ही लौटोगे तो मतलब ये है ना, गली के नुक्कड़ से 20 कदम पहले एक सब्जी वाला खड़ा होगा, ठेली लगाए, तुम्हारी अब क्या है? उससे ले लेना 2 किलो आलू और आधा किलो टमाटर और 250 ग्राम हल्की प्याज और ये बताओ तुम्हें सब्जी में क्या पसंद है? मुझे हाँ, मुझे सब्जी में पसंद है
भिंडी। भिंडी? तो एक काम करना, 1 किलो भिंडी ले लेना। तुम्हारी हाँ। तो बर्बाद करके मानेंगे। और ये सब लेके जैसी गली में घुसोगे तो बाएं हाथ पे हमारा मकान दिख जाएगा। हकीम नतमस्तक माँ हमें दरवाजे पे खड़ी मिलेंगी, हमारी धर्म पत्नी सावित्री देवी। बस उनके हाथ में थैला थमा देना। ठीक है। तो बस उनके हाथ में थमा देना ठीक है। और आ जाना यहाँ पे। ठीक है। बस और कुछ नहीं? बस नहीं, और कुछ ले जाना हो वो भी बता देना। कपड़े लत्ते कुछ और हो वो भी बता देना। नहीं, कपड़े तो हम पहने बैठे हैं। नहीं, मग्गा सामिनदानी कुछ हो वो भी बता देना। वो सब हैगा, शैम्पू वैम्पू वो सब है। चल रहा हूँ मैं। ठीक है, अब मत रोकना मुझे। नहीं रोकूंगा। और तू जल्दी चल। तुमने अभी तक पकड़ ही रखा है ये, अभी तक नवज हाथ में नहीं आई होगी तुम्हारे। हम नवज तो पूरी हाथ में है। अब इतनी दूर का है बैठी हो, तने पास को आओ। हाँ, हाथ ऊपर रखो। आगे ना मुझे। हाँ, आ गई। वाह 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 वाह। अब ये बताओ कि शादी को सही सही कितने साल हो गए? 4 साल 6 महीने। 4 साल 6 महीने। कुछ उम्मीद नजर आई? कभी खट्टा खाने को मन करा? खट्टा तो आम वगैरह तो खाते ही रहते हर सीजन में ना, वो समस्या अलग ही होती है जब ना। खट्टा ऐसा खाने कुछ को नहीं मन। है। जब उनका बेटा ही नहीं आएगा घर पे तो कहाँ से खट्टा खाने का मन करेगा? जब तो मीठा ही खाने का मन करेगा बस। कब से नहीं आए? 4 साल हो गई। 4 साल? हाँ, बस एक आध बार आते हैं और वो भी घेर पर सुला देते हैं मेरे ससुर जी। अच्छा, समस्या बड़ी है। समस्या बड़ी है। वो तो आप बहुत देर से कह रहे हैं कि समस्या बड़ी है, समस्या बड़ी है। तो क्या करूं? है ये बड़ी? एक काम करो, बोलो। कुछ दिन यहीं रह लो। क्या कह रहे हो? यहाँ क्यों रह लूं मैं? अपने घर जाऊंगी। मतलब अपने पति को बुला लो। पति को? पति ये आने दे तब ना। गलत मत समझो, मैं जो तुम्हें सुझाव दे रहा हूँ तुम्हारे फायदे के लिए दे रहा हूँ। तो पति आएगा तो तब ना, जब मेरे ससुर जी आने देंगे और वो आएंगे। पति तुम्हारा है, तुम्हारे ससुर जी का? यही समझ लो, ससुर का बेटा। बेटा है ना, पति तो तुम्हारा है, तुम्हारे कब्जे में ना रहे। हमारे कब्जे से बाहर है। करी तो हमने लव मैरिज है, पर कब्जे से बाहर है। ससुर जी के शिकायत में चले। क्या करिए? प्रेम विवाह। अच्छा, प्रेम विवाह। प्रेम विवाह तुम्हें क्या बताऊं। प्रेम विवाह ऐसा होता है कि पहले ही शादी से पहले दोनों खूब मिलजुल के सारा गोला बारूद नष्ट कर देते हैं और बाद में फिर खाली हाथ मलते रह जाते हैं। कुछ हमारे हाथ ना ससुर लगता। का भी प्रेम विवाह हुआ और अच्छा। 4 साल में 4 बच्चे हो गए। 4 बच्चे हो गए? हाँ। मैं ना मानूं क्यों? कि 4 बच्चों में उनका हाथ है। पूरी नब्ज पकड़ के देख लिए मैंने। अच्छा, हाँ, ये तो मुझे भी लगता है क्योंकि चारों बच्चे की शक्ल इन पे नहीं मिली। अब वो तुमने मछली देखी है? हाँ हाँ। पानी से निकालो और अलग रख दो, थोड़ी देर फड़फड़ाएगी, मर जाएगी। उसके बाद मर जाएगी। हम्म। बस इतनी देर की नब्ज है उनकी। अब ये मरने वाली है। अब ऐसे ही समझ लो, हाँ। बड़ी फड़फड़ा रही है। हाँ नहीं तो हाँ। 4 बच्चे, 4 बच्चों की एक भी शक्ल न मिलती मेरे ससुर जी से। वो ये बोल रहे थे कि हमारी जो सासू माँ है ना, स्वर्गीय सासू माँ कटोरी हाँ। देवी, उनको बाबा के पास लेके जाते थे। अच्छा, बाबा को लेके जाते थे, तुरंत 15 दिन बाद पता चल जाते थे कि बच्चे वहीं रहती थी। ये बोलते थे, झोंक लगाते थे आगे से भी और पीछे से भी। ओ अब समझ में आ गई पूरी कहानी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे जो पति हैं वो कौन से नंबर के हैं? 4थे नंबर। अच्छा, 4थे नंबर के। बाकी 3 का क्या हुआ? 3 का ये हुआ, 3 इनके बच्चे जो थे बाहर काम करते थे, अच्छा, विदेशों में हाँ। चले गए। हम्म। वहां पे अंग्रेजन से शादी कर ली हम। 3 हकीम साहब, कहाँ भेज दिया मुझे तुमने? क्यों, क्या हो गया? हैं? बताइए, ये कैसी जगह पे ये दांत मत पाड़े। एक बात बताइए हकीम साहब, हाँ। आपके घर में आपकी कोई इज्जत है या नहीं है, ये बता दीजिए। पहले आप मुझे ये क्लियर करिए। समोसे ले आए। समोसे लेके आया, इसी- भिंडी भी लेके आया, और तो और मैं तुम्हें बताऊं, मैं सब चीज लेके आया था। तुम्हारी जो बताई हुई सारी जो तुमने लिखा था, बताया था मुझे, हाँ। सब लेके आया। लेकिन जब तुम्हारी पत्नी को सब्जी देने के लिए तुम्हारे घर पर गया, हाँ। तो वहां छीना झपटी हो गई।
अच्छा हाँ, उन्होंने मुझसे समोसे छीन लिए, मुझसे पान छीन लिए, मुझसे सब्जियां छीन ली, और तो और उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा मुझ पे। सीना झपटी में मेरा थैला और पड़ गया। अच्छा और तो और वहां पे जो पता है, तुम्हारी पत्नी ने मुझसे बर्तन भी धुलवाए, अच्छा, बर्तन भी धुलवा लिए? बर्तन भी धुलवाए। आए वो क्या है ना कि सुबह सुबह जब हम निकले थे ना, तो वो हम जल्दबाजी में बर्तन धोना भूल गए थे। हैं? हाँ अरे तो तुम जल्दबाजी में तुम ही तो बर्तन धोना भूले थे। तुम अपने घर के बर्तन धोते हो। हाँ, तो क्या बात है? तभी मैं कहूं कि वो इस तरीके से शब्द क्यों बोल रही थी, मुझसे यूं कह रही थी आपकी पत्नी जी कि उसको मैं खिलवाऊंगी पान, उसको मैं खिलवाऊंगी समोसे, नासिया को उसके गाल कचौड़ी हो रहे हैं ना, गालों को तोड़ूंगी आज। हंस रहे हो तुम? तुम क्या जानो मियाँ, घर अरे ये हमारी धर्म पत्नी का प्यार है हमारे प्रति। ऐसा प्यार? हाँ। तो तुम्हारे गाल कुचेंगे रात को जाके? हाँ जी। वाह, गाल भी कुचने को प्यार बोल रहे हैं हकीम साहब। वाह, हाँ जी, इसी को तो जिंदगी कहते हैं मियाँ, तुम्हारी तरह थोड़ी है। अब एक बात बताओ। हाँ। ये सारी बातें छोड़ो, तुम्हारे तो गाल कुचेंगे, गाल कचौड़ी बनेंगे तुम्हारे। अब वो हमारा क्या होगा वो हम जाने ना। सुनो मेरी बात हकीम साहब। हाँ। अब तुमने इसको चूरन बूरन चटाया, चटनी वटनी चटाई, जो क्या है? अभी कहाँ चटाया, अभी तो मर्ज को पकड़ा है ना। आप दवा देंगे तो चलो ना। हाँ, अब चटनी देंगे, चटवा देंगे आपको चटनी। मुझे चटवाओगे? क्या चटवाओगे मुझे? मतलब चटनी चटनी आपको, आपको? हाथ को देखो। अच्छा ठीक है, तो करो ना, आप जल्दी आओ, हमें जाना भी है, हमें निकलना भी है अपने गांव। अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। उठ तो लोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, बड़े आराम से। आप पे भी बुढ़ापा आ गया हकीम साहब, इस बुढ़ापे में भजन करो, भजन। यहाँ बुढ़ापे पे मत जाना। हमारी जो धर्म पत्नी है ना, वो 3 महीने की उम्मीद से है। कमर में बहुत दम है। आते हैं चटनी लेकर, थोड़ी सी तुम भी चाट लेना। है पागल हो क्या? 2 समोसे बचा के नहीं लेके आ सकते थे? अरे चुप, मुझ पे वहां पे मार पिटी, मुझ पे चप्पल मार रही इनकी मैं पत्नी। चप्पल और लेके आ जाओ मुझे यहाँ। अबे ये सारी बातें छोड़, मेरी बात सुन। हकीम के घर पे 10 बच्चे थे इनके। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि अभी एक और की उम्मीद है, 3 महीने से बच्चा। मेरा मतलब 3 महीने से। 11 माँ, ये क्या हकीम पूरा क्रिकेट टीम बना के मानेंगे? सही लगा। चलो कोई बात नहीं, अब चाहे 11 बनाए, जब 50 बच्चे बनाए, हमें क्या मतलब है, लेकिन तेरी गोद तो भरी देंगे। काश ऐसा हो जाए तो मान जाएंगे हकीम को। ये बच्चे तो हो जाने वो दो। हकीम साहब, आपके बच्चा भी साथ में लेके आओगे क्या? ठीक, दांत मार रहे हैं हकीम साहब। हकीम हाँ, पुड़िया बना रहे थे। ये लो। तुम्हें क्यों दे रहा हूँ मैं? मुझे क्यों दे रहे तुम हो? मरीज थोड़ी हो। मुझे बच्चे थोड़ी मेरा मतलब मुझे बच्चे थोड़ी करने हैं। चलो लो बेटा, दोनों हाथ आगे लाओ। हाँ, ये देखो, ये है पुड़िया, इसमें है भसम, इसमें तुम बना लेना 7 पुड़िया, 7 दिन की है, 1 रोज चाटनी है। ठीक है। काय से? काय से चाट? काय में चाट नहीं है, बता दो। मैं दवाई से बता रहा हूँ, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा इलाज हो रहा है। और इसमें है वो चटनी, इस चटनी के साथ 80 सीसी है। कितनी सीसी? 80 सीसी। ज़्यादा मत खाना, गर्म बहुत होती है। इतनी सीसी का मतलब जानती हो? इससे ज़्यादा हो गई ना, मतलब चुईया की लड़ी से बराबर। चावल का दाना बोल रहे हाँ, थे। चावल का दाना। चावल का दाना बोल चावल रहे थे का आप, तो दाना, चुईया इससे की ज़्यादा लहड़ी। मत करना। चावल का दाना बड़ा होता है, चुईया की लहड़ उससे कम होती है। नहीं, वो राशन वाला चावल। आधा तोड़ लो चावल को। लेड़ वेड़ की बातें क्यों कर रहे हो बार बार? सीधे बात करो ना। वो ऐसी है, आप बताओ। ठीक है, तो बस रात को सोते वक्त खाना खाने से फारिग होके आधा घंटा टहलने के बाद एक दूध का गिलास गुनगुना करके रख लेना अपने बराबर में। जब सोने जाने लगो ना, तो बस ज़रा सी चटनी निकालना चम्मच में, और ज़रा सी बस हम इतनी सी लेड़िया के बराबर उसमें मिलाना, और ऐसे करके जुबान निकालना, ऐसे करके चाट लेना, है ना? चट से आवाज आनी चाहिए, ठीक है? और गट 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 करके दूध पी जाना, ठीक है? हकीम साहब, हाँ एक बात बताइए, हाँ। आपने ये दोनों हाथ क्यों आगे करवा रखे? आपने एक हाथ पे तो दवाई रखी है। दूसरे हाथ का मंत्र मैं बता रहा हूँ। बताइए। ऐसा है ना, दूसरा हाथ मैंने इसलिए फैलवाया ताकि आप 1000 रुपये यहाँ रख दें।
1,000 रुपए हाँ अब अच्छा अच्छा ठीक है, यहाँ मत रखो, इस हाथ पर रख दो। इस हाथ पर रख दो। हाँ 1,000 रुपए, जल्दी करो, ज्यादा देर मत करो। लड़ी फत मुझसे बोला था 1 रुपया नहीं लेंगे वो। हाँ हम मशवरे की कोई फीस नहीं है, दवा की है। ये दवा हम न मालूम कहाँ कहाँ से छान के लाते हैं, बीन के लाते हैं। हाँ और जाने कौन कौन से पहाड़ों का मुंह देखना पड़ता है, जिनका न देखो उनका भी देखना पड़ता है क्या मुंह। पहाड़ों की बात कर रहे हो आप ना? पैसे गिनो। मतलब दवाइयों का, जड़ी बूटियों का। 4 5 6 7 8 9। लोग जाओ, तुम तो चढ़े आ रहे हो छाती पे मेरी। गिरना हो तुम्हारे सामने, गिरना हूं मैं, कोई अलग लिया भाग रहा हूँ यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ रख दो हाथ पे। अब ये क्या सगुन है, तुम ही ले लो ना। नहीं नहीं, यहाँ रखो। तुम तो कन्यादान से करा रहे हो मुझसे। हाँ। लो ठीक है ठीक है। अब रख दिए अब बेटा तुम यहाँ रख दो, हैं? मतलब हाथ पे। ये हाथ का शाबाश, जीती रहो। मेरी हाथ। पाबंदी से खाना और 7 दिन के बाद में फिर लौट के आना। ठीक है हकीम साहब, हाँ बच्चा बच्चा तो हो जाएगा ना, या फिर वैसे ही? हो जाएगा 100%। लेकिन वो मंत्र याद रखना जो मैंने तुम्हें बताया था। ठीक है। बिना उस मंत्र के ये दवा फेल है। ठीक है ठीक है, ठीक है। तुमने बताया था बाद में आपके जाने के बाद। वो बेटिया की हमारी बात है, तुम्हें क्यों बता। ठीक है दही कोई बात नहीं। हाँ बहू जरा बाहर जाइयो। क्यों? तू जा तो सही है। जल्दी आना। अरे तू जा, मैं आ रहा हूँ ना, बात कर लूँ उनसे। यहाँ बैठ के खा। अच्छा कोई खास बात है, इधर से इधर पलटी मार दी। यूँ कह रहा हूँ हाँ हकीम साहब, हाँ। बहू गई मेरी गांव में सेटिंग चल रही है। सेटिंग इस उम्र में? अरे बना लिया मैंने। हाँ जब ही नब्ज धड़क 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 धड़क। हाँ। मैं यूँ कह रहा हूँ कोई ऐसी दवा है आपके पास हकीम साहब जिससे मेरी सांस ना फूले? अच्छा फुहारे मारती हैं सांस। नब्ज कुछ कहती है, सांस कुछ कहती है। अरे पूछो मत। अच्छा जिस समय मैं तन जाता हूँ ना, हाँ हालत खराब हो जाती है मेरी। मतलब इस उम्र में भी तन जाते हो? बहुत बुरी हालत खराब हो जाती है, मैं बता नहीं सकता आपको। मतलब ये है कि तन बदन में आग जो है ना अभी तक मौजूद है, बबर रही है, अंदर से लेकर ऊपर तक बबर रही है आग। ठीक है ठंडी कर देंगे। ठंडी कर देंगे? हाँ तुम तो बुझा रहे हो आग को। नहीं नहीं, आग का मतलब ये है कि आग को थोड़ा शांत करेंगे। हाँ। और स्टेमिना को मजबूत कर देंगे। रखो 1000 रुपए। स्टेमिना बोले तो? स्टेमिना बोले तो पावर, ताकत, काहे की? सांस पे कंट्रोल। फिर हो जाएगा काम जी। तो रखो 1000 रुपए इस पे और। 1000 रुपये और? हाँ तो रहने दो, तो बस की बात नहीं, बस तो सांस फूलने पे चलने दो काम। ठीक है चल रहा हूँ मैं जी। ठीक है, जरूरत पड़े तो आ जाना। शाबाश। मेरा चश्मा गिर। एक मिनट जरा बैठो। दोबारा बैठा ले। हाँ बता ऐसे दीजिए। अभी जो आपने मुझे नतमस्तक होकर प्रणाम किया ना, जी जी। और जो पीछे मुड़ के किया ना, वो जो तशरीफ जो नजर आई ना, वो बहुत गोल है अभी तक है। जरा कान इधर लाओ। हटाइए। कहीं मरम्मत तो नहीं करवाते हो? फिट नजर आ रही है बिल्कुल। दिल के तारों को मत छेड़िए। अच्छा राज की बात है। कई बार घंटा घर पे बैठ चुका हूँ। अच्छा कभी हमारे घंटाघर पर बैठ के देखो। अगर दोनों सुइयां ना मिल जाए ना, तो हमारा नाम भी क्या है? हकीम अनोखे लाल नतमस्तक चूरन खटाई वाला नहीं। लगता है कि साहब मुझे खटाई खिला के मानोगे। चल रहा हूँ ठीक है। मिलता हूँ अगले हफ्ते। ठीक है। ये काम बहुत बढ़िया कर रहे हो। इसी को पूछते रहोगे तो बड़ा काम हो जाएगा तुम्हारा। इतना टाइम कहाँ लगा दिया ससुर जी? घंटा घर पे बिठा रहे थे। कौन के घंटा घर पे? नहीं कौन, मेरा मतलब यहाँ पे भी घंटा घर है ना, तो इसलिए वो दिखा, मेरा मतलब बता रहे थे। अच्छा कोई बात नहीं, चलो। चल रहा हूँ मैं। नहीं पकड़ियो। अब क्या कर रहे हो जाते जाते?
अब क्या नागमणि लेके ही जाओगे ससुर जी? अंदर आ जाइए। हाँ? चल चल यहाँ से भाग, चल चल चलो। अरे लड़ीबा, अरे धनीराम, हाँ। दिखा लाया बहू को? हाँ दिखा लाया मैं तो। वैसे हकीम जी के पास कोई परेशानी तो नहीं हुई पहुंचने में? अरे कोई परेशानी नहीं हुई। हकीम जी थोड़े मजाकिया किस्म के इंसान हैं, मजाक करते हैं, मजाक। बहुत ही मजाकिया है। ये समझ ले कि माँ पे हंसते हंसते उस जगह जाके हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाता है मेरे तो। देखा ली, तुझे दवाई दी है? क्या दिया उन्होंने? हाँ वो एक डिब्बी सी में वो भस्म सी दी है, गुड़िया सी दी है, भाषा चटनी में है। चाटने को दी होगी। हाँ हाँ दूध से। भस्म और वो चटनी है। हाँ तो ऐसा है, उसको नियमित ढंग से खानी है। और क्या कहते हैं, चावल बंद कर दियो आज से ही खाना तू। ठीक है। लेडी के बराबर बताई होगी। है तुम भी यार ऐसी बात है। बाजरे के दाने के बराबर। हाँ ऐसा है, उन्होंने ठंडी चीज खाने की सारी मना कर दी है। हाँ खाइयो मत। हाँ। उनका परहेज कर लेगी 15 दिन में ही फायदा हो जाएगा तुझे। 15 दिन में? हाँ हाँ तो बस हम यही जा, चाहते हैं। तू जा, मैं बात कर लूँ थोड़ा धनीराम से। अब तो लड्डुओं की तैयारी कर तू। लड्डू? एक बात तो है, तूने सही जगह भेजा है। हकीम बड़े काम के। फिर शौक पे आ गया तू। ये गंदी हरकतें तू जब तक नहीं छोड़ेगा, जब तक बाग में जाना नहीं छोड़ेगा, जब तक ये हालत तेरी यही रहेंगी। अरे पूरे गांव तो तूने खराब कर डाला, अब तू हकीम को भी खराब करने के चक्कर में। और तो और हकीम साहब को तो देखा ही देखा। हकीम साहब तो हैं पावरफुल, लेकिन उनके घर पे गया, उनकी बीवी को देखा, 10 बच्चे और एक प्रेग्नेंट बीवी। हाँ और हष्ट पुष्ट और है वो, एकदम ऐसी आज भी लगती है पूरी नई नवेली सी जवान। जवान। अरे और हकीम साहब के चेहरे से तो नूर हट ही नहीं रहा था। साले गंदी हरकत छोड़ दे तू, छोड़ दे। असल में बात ये थी यार, वो जो मैं घंटा घर पे बैठता हूँ ना, वो असल में बात तो मेरे मुंह से उनके सामने निकल गई। अच्छा अब उन्होंने बात पकड़ ली। फिर? तो उन्होंने कहा किसी दिन हमारे घंटा घर पे भी आकर के बैठो, दोनों सुइयां मिल जाएंगी। वाकई में हाँ। तेरी दोनों सुइयां ऐसी मिलाएंगे कि दोबारा सुइयां मिलाने लायक ना छोड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों सुइयां मिला दें। क्या कह रहा है? एक समय पे हो जाए दोनों सुइयां और हटे ना फिर वहां से। कैसी बातें कर रहा है? फिर ना हटे। फिर कैसी बातें कर रहा है? अरे यार ये सारी बातें छोड़, तो ये तो पता ही है मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ प्रेमावती से। बस पता है मुझे। उसके लिए सब कुछ न्योछावर है। अच्छा हैं? तो हकीम साहब से दवा ले ले। दवा देंगे? हाँ दवा ले ले खाने की। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो ठीक है, मैं ले लूंगा, लेकिन वो दवा बढ़िया तो देंगे। हाँ बढ़िया दवा बढ़िया देंगे, तभी तो मैंने तुझे वहां भेजा है। बस दवा अच्छा दें वो। हाँ अरे दवा दे। ए पा, दवा देने की बात कर रहा हूँ। हाँ खिलाने की कह रहा हूँ मैं खाने की कर रहा हूँ। हाँ तो ले ले दवाई। ठीक है, लेकिन यार वो 1000 रुपए मांग रहे हैं। तो 1000 रुपए दवा भी तो कारगर है उनकी। अरे पर मुझे 1000 रुपए बार बार 1000 रुपए देना अच्छा अरे नहीं। बेवकूफ, एक बार 1000 रुपए दे देगा, सांस फांस सब फूलना बंद। मैंने तुझे बता रखी है ना अपनी परेशानी, मेरी सांस फूलती है। सांस फूलना बंद मैंने भी ली थी दवा। पसीने छोड़ जाता हूँ मैं, जब भी गोता मारता हूँ पानी में तो पानी पानी हो जाता हूँ। अरे मेरी बात सुन, तू हकीम साहब की दवा ले। हकीम साहब की दवा लेगा तो यूं समझ ले नहर पार कर देगा। क्या एक पलांग में वो नहर पार कर? हाँ एक फलांग में ही। मैं इतने पावरफुल है हकीम साहब? हाँ हैं? पर तो मैं कल ही जाऊंगा उनसे दवाई लेने। चला जा। कल ही जाऊंगा। चला जा। अकेले मिलूंगा उनसे। अकेले मिलेगा? बस चला जा। मैं ये कह रहा हूँ, वैसे यहाँ गांव में भी बड़े रोगी पड़े हैं, इस गांव में बहुत रोगी हैं। मैं चाहता हूँ उनका एक खोखा यहाँ भी खुल जाए। ना वो झीलपुर कभी नहीं आएंगे, क्योंकि कटेलापुर में उनका कारोबार अच्छा चल रहा है। हैं? तो यहाँ पे भी बैठा करें, शुक्र शनिवार यहाँ पे बैठ लिया करें, या मंगल में बैठ लिया करें। अरे मैं तो यहाँ कह रहा हूँ कि उनका बस स्टैंड पे एक पोस्टर लटकवा दे। कैसा? मेरा मतलब खोखा खुलवा के हर शुक्र शनिवार बस स्टैंड हकीम खट्टाई मिठाई, क्या नाम है उनका? चूरन घटाई। चूरन कटाई। अनोखे लाल गुप्त नतमस्तक। गुप्त रोगी मिले। गुप्त रोगी? अरे गुप्त की भी तो दवा देते तो हैं। लगवाएगा कहाँ है? सिर्फ बस स्टैंड पे? अरे बसों पे पोस्टर लगवा दूंगा उनका, टम्पुओं पे पोस्टर लगवा दूंगा, ट्रियों पे फोटो लगवा दूंगा उनका। ट्रकों पर लगवा लियो, तेरी तो वैसे भी घंटा घर पर ट्रक वाले आते हैं तेरे मिलने वाले, उन पे भी लगवा दूंगा। और तो और घंटा घर की दीवारों पे लिखवा दूंगा मैं, तमाम दीवारों को रंगवा दूंगा मैं। सही है। गुप्त रोगी मिले हर शनिवार रविवार। ठीक है, अब तू अपने कंधों की तैयारी कर। हैं? मतलब अर्थी के लिए नहीं, हाँ? नाती पोतों के लिए। मैं चाहता हूँ क्या? चाहता हूँ कि मेरे दोनों कंधों पे हाथ रखे जाएं। है? दोनों कंधों पे हाथ रख के जाए? मैं क्या बकवास कर रहा है तू?
ये पागल है क्या? ये क्या समझ रहा है? अरे मेरे दोनों कंधों पे मेरे पोते, अच्छा दोनों मेरे पोते बैठे यहाँ पे। अच्छा बैठ जा, चल लटक ठीक जा। है। हाँ मतलब ठीक है पोतों को यहाँ पे लटकाऊंगा मैं। चल ठीक है। तो पागल है, क्या बात है?